सो गाइज एमबी बुक सॉल्यूशन 2016 चल रहा है आपका सेट नंबर 44, जिसके कल मैं 25 क्वेश्चन तक आपको करा चुका था पहले पार्ट में। आप 26 से शुरू करेंगे आज हम लोग। पहला वर्ड है आपका एविंस। एविंस मतलब किसी को प्रदर्शित करना, शो करना चीज़ को। रिकलेक्ट मतलब संग्रह करना, शो मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अपीयर मतलब दिखाई देना, प्रोड्यूस मतलब किसी को बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका पर्नीशियस। पर्नीशियस मतलब हानिकारक। फिल्थी मतलब गंदा। फॉल मतलब दंडित। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार। इंजीनियस मतलब हानिकारक। नेक्स्ट है आपका इयोलॉजी। इयोलॉजी मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपका हारमनी, दूसरा वर्ड है यूफोफिया। आपको हारमनी का मतलब पता ही होगा, खुशनुमा। उससे अगला वर्ड है आपका यूफोरिया, खुशी या फिर मिश्रित उत्साह। प्रेज मतलब प्रशंसा, और होमली मतलब इस तरह से धार्मिक उपदेश वगैरह किसी को देना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्रेज, इसका आंसर करेक्ट सी। नेक्स्ट है आपके इंटोनियम्स। पहला वर्ड है आपका एक्यूमुलेटेड, किसी चीज़ को संग्रह करना, एकत्रित करना किसी चीज़ को। स्कैंडर्ड मतलब वेस्ट करना या फिर खर्च करना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिसीड। रिसीड मतलब पीछे हट जाना। उससे अगला है कलेक्टेड मतलब संग्रह करना, गार्नर भी संग्रह करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट है आपका डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब घबराहट या फिर किसी चीज़ में हिचक करना, अपनी महसूस करना, हिचक वगैरह। तो यहाँ पे रिजर्व्ड आरक्षित। हैप्पी मतलब खुश। कॉन्फिडेंट, तो डिफिडेंट का उल्टा हो जाएगा कॉन्फिडेंट ही, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। उससे अगला है वर्ड आपका फिकल। फिकल मतलब अस्थिर, बार बार बदलने वाला। इसके ऊपर एक इडियम भी बनता है बड़ा प्यारा, फिकल माइंडेड। क्या बनता है बच्चों इसका इडियम से? एक फिकल माइंडेड, यानी कि बेपंदी का लोटा, बेपेंदी का लोटा। तो यहाँ पे इसका फिकल का हो जाएगा डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग मतलब होता है कमज़ोर करने वाला किसी चीज़ को। फॉर्म मतलब दृढ़। रिपल्सिव मतलब घृणात्मक। और याल्डिंग मतलब किसी चीज़ को हार मानने वाला। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट आपके 3 वर्ड हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट स्पेल्ड है। एक ही वर्ड को कई बार घुमा फिरा के दिया गया है, आपको उस वर्ड का सही स्पेल ढूंढना है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है आपको यहाँ पे। इस गाइस 32 में देखिएगा ध्यान से, पहला वर्ड है। सो गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है आपका प्री साइंस। सही स्पेल ढूंढनी है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना है। प्री लिखेगा और फिर साइंस लिख करके अपनी स्पेल को मैच कीजिएगा उसकी स्पेल से, प्री प्लस साइंस। सो आप लोग पाएंगे कि 32 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी करेक्ट। यस, किसी का पूर्व ज्ञान। अगला है आपका है एक्सिलेमेट्री, यानी कि EXCLAMATORY, एक्सिलेमेट्री। यानी कि 33 का भी आंसर हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट इस हिसाब से। उससे अगला वर्ड है आपका एब्सटेंस से बना है, एब्सटेनेंस, ABSTINENCE, परहेज करना। 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। तो यहाँ पे अगले पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हैं आपके ईडियम्स। मेक वंस मार्क। मार्क बोलते हैं चिन्ह को, यानी कि अपनी पहचान छोड़ देना, अपनी छाप छोड़ देना। डिस्टिंग्यूज वन सेल्फ, 35 पहला आंसर हो सकता है। स्कोर मार्क्स, जी नहीं। हाईलाइट समथिंग इन ए पेज, जी नहीं। रिवील समथिंग, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। अगला है गाइस आपका 36 ईडियम। थ्रो इन द टॉवल, यानी कि हार मान लेना। फाइट विद वाइगर, एक्नॉलेज डिफीट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट 37 आपका ईडियम है मेयर्स नेस्ट, यानी कि बेकार की चीज़, यूजलेस चीज़। सो रथलेस थिंग, यहाँ पे यूजलेस ना दे करके उसने रथलेस दे दिया आपको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। नेक्स्ट ईडियम है आपका अस्ट्रोम इन अ टी कप, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी कि चाय के कप में तूफान आ जाना, जो कि असंभव बात है गाइस। चाय के कप में तूफान कभी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे ईडियम है, तो आपको आंसर इसका बताना होगा। 38 का पहला वर्ड है स्टीम वाइल हैविंग टी, जी नहीं। समथिंग विच एनकरेज, जी नहीं। बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट है गाइस आपका ब्लू ब्लड। क्या है आपका? ब्लू ब्लड, सम्रांत, अच्छे घर से। इन्फीरियर, ऑफ नोबल बर्थ, ऑफ अननोविंग ओरिजिन, अनहेल्दी, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट।
नेक्स्ट है आपका डू रोयरिंग ट्रेड, डू रोयरिंग ट्रेड यानी कि ऐसे काम करना कि दूर दूर तक आपका हल्ला मच जाए, सक्सेसफुल होना किसी काम में। इन द एनिमल बिजनेस हाईली सक्सेसफुल, यस इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी कि पूरा जोर तौर से मेहनत करना, मेंटेन हिज हेल्थ, जिन्हें कंटिन्यू विद हिज वर्क, टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, सो इसका गाइस आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट आपका इडियम है 42 विलो द विस्प, एक ऐसी चीज़ जो कि काल्पनिक ही हो, सच ना हो। सो स्मोकी प्लेस, मार्स लैंड, अनरियल इमेजिनिंग, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। क्लोक एंड डैगर 43 क्लोक एंड डैगर, इसका आइडियम का मीनिंग देखना होगा मुझे भी गाइस यहाँ पे। हाँ, एंड इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 44 पाम ऑफ यानी कि किस चीज़ को धोखे से किसी से छीन लेना, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, इसका भी आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अब चलते हैं गाइस PQRS की तरफ। गाइस ये PQRS का टाइप 2 है। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए होते हैं आपको, इन सेंटेंसेस को सही सीक्वेंस इन ऑर्डर में आपको लगाना होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ रिसेंट डेवलपमेंट, दीज चेंजेस आर एट्रीब्यूटेड to the internet, website, email and fax. As a result of these techniques, the whole world has shrunken into a global village. The invention of computer has accelerated the speed of computing. It has brought about revolutionary change in the field of communication. अब आपको यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले पहला हिस्सा ढूंढना होगा। ऐसे सेंटेंस को करते समय आपकी निगाह दोनों तरफ रहनी चाहिए, ऑप्शंस पे भी और सेंटेंस पे भी। अगर आप गौर कर रहे हो तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्यू से या एस से, यानी कि ये कन्फर्म है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्यू से या फिर एस से। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज इन्वेंशन दीज टेक्निक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है गाइस, जहाँ पे कह रहे हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टेक्निक्स, वो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, टेक्नोलॉजीज की बात नहीं हुई है, तो आप दीज टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि सेंटेंस क्यू से स्टार्ट एस से लाता स्टार्ट नहीं होगा। अब आपको बचता है सिर्फ एस, ऐसे सेंटेंस कन्फर्म है, एस के बाद पी या फिर आर, ये देखना आपको। इट हैज़, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इसने फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला दिया है, ये कहना चाह रहा है। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं एस के बाद आर या फिर एस के बाद पी। एस के बाद आर पड़ेगा, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ एक्सीलरेटेड द स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग। द इन्वेंशन, अब पी देखिएगा, दीज चेंजेस आर एट्रीब्यूटेड टू द इंटरनेट। गाइज यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें 45 सॉरी माफ़ी चाहूँगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एस के साथ आर लगाएंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पे पी में दीज चेंजेस कर दिया, जबकि यहाँ पे एस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ चेंज की बात की गई है, चेंजेस की बात की गई है, लेकिन सॉरी सेंटेंस एस इट से बना है, तो चेंजेस के लिए यहाँ पे नाउन नहीं हो सकता, इसका इस्तेमाल करेंगे आप एस और आर, सिर्फ और सिर्फ बी आंसर हो जाएगा कन्फर्म। द टेलीफोन इज़ द मोस्ट टेक्निकल ऑफ ऑल द मशीन्स वी हैव इन्वेंटेड। जितनी भी मशीन अब तक इन्वेंट हुई है उन सब में टेलीफोन सबसे ज़्यादा टेक्निकल रहा है। वी माइट बी वॉचिंग टेलीविज़न, रीडिंग अ बुक और डूइंग सम गार्डनिंग। हम लोग टीवी भी देख सकते हैं, रीडिंग भी, मतलब टीवी देखते देखते बुक भी पढ़ सकते हैं, गार्डनिंग वगैरह बहुत सारे काम करते हैं। इट यूजेज अस मोर देन वी यूज इट, बट एट द फर्स्ट समन वी हेजन टू आंसर इट्स कॉल। इट रिंग्स फ्रेंटिकली वेन एवर वी आर इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। 46 में आपको बताना है कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी। ऑप्शन पे भी निकाल रखा है, सेंटेंस पे भी, या तो क्यू से शुरू होगा या फिर एस से। इस गाइस एस से शुरुआत नहीं होगी सेंटेंस की, या फिर द टेलीफोन, जी हो सकती है गाइस। टेलीफोन के लिए रिंग्स का इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है, मुझे लगा शायद ऊपर टेलीविजन की बात हो रही है। सो गाइस यहाँ पे एस से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि क्यू से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस। सी और डी इसके आंसर हो सकते हैं। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि पेन में इंक खत्म हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि वन डे जी वॉशिंगटन वॉज राइडिंग अलोंग अ रोड। एक दिन जो है जी वॉशिंगटन रोड पर राइडिंग कर रहे थे, यानी कि चल रहे थे, या फिर साइकिल वाइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, जैसे भी थे, हो सकता है घुड़सवारी भी कर रहे हों। द बीम वॉज टू हैवी टू लिफ्ट विदाउट हेल्प, द कॉर्पोरल वॉज गिविंग दैम ऑर्डर, ऑन द वे ही सॉ सोल्जर लिफ्टिंग अ हैवी बीम, दे नीडेड जस्ट वन मोर मैन। यहाँ सेंटेंस में अगर हम लोग ऑप्शन से बात करें तो सेंटेंस आर से, एस से या क्यू से स्टार्ट हो रहा है।
हालांकि सेंटेंस के भाव को भी देख के लग रहा है कि सेंटेंस आर से ही स्टार्ट होगा। ऑन द वे ही सॉ सोल्जर लिफ्टिंग अ हैवी बीम, और आर सिर्फ एक में ही है। सो यहाँ इस तरह से ऑप्शंस अगर हों तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाता है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आप कंफर्म है कि इसका आंसर ए ही होगा। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अली, एक लड़का था जिसका नाम था अली। चलिए अब सीक्वेंस बनाएंगे। दे आस्क हिम टू फाइंड वर्क, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट बट अली रिफ्यूज टू वर्क, दे वर वेरी पुअर। सेंटेंस स्टार्ट होगा क्यों से, क्यों सिर्फ एक में ही है, आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द सेकेंड सेंटर इज मच स्मॉलर, दूसरा वाला सेंटर बहुत छोटा था। इट विल बी नोन एज धन्य कल्चरल कॉम्प्लेक्स, इट विल कम अप एट एलिपोर। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप दिस सेंटर बट इट इक्वली अट्रैक्टिव, इट इज़ इक्वली अट्रैक्टिव। यहाँ पे गाइज आपको ढूंढना है पहला सेंटेंस। अगर आप लोग गौर करें तो सेंटेंस में सबसे पहले शुरुआत होगी एस से, कह रहे कि द सेकंड सेंटर इज मच स्मॉलर बट इट इज़ इक्वली अट्रैक्टिव, उतना ही अट्रैक्टिव था जितना और सब थे, यानी कि सो यानी कि यहाँ पे सेंटेंस शुरुआत होगी एस से और एस आपका एक में ही है, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, सीएम रैप इज़ अ स्मॉल टाउन नियर द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, एक छोटा सा गांव था अंकोर वाट के नज़दीक। There are some fine examples of Khmer and French architecture. The town is charming and with and worth exploring. सेंटेंस नंबर 50 में आपको सेंटेंस का पहला सेंटेंस ढूंढना है और मुझे मिल चुका है। क्यों से शुरू होगा सेंटेंस, क्यों आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रेजेंट अ डाइवर्स सिस्टम ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू एल्पाइन मीडोज। सेंटेंस में पहला हिस्सा ढूंढना है आपको, ऑप्शन पे भी निकाल रखना, सेंटेंस पे भी। सेंटेंस के सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। इन ईस्टर्न हिमालयास द रेनफॉल रेंज जी नहीं, द टेम्परेचर इन द राइन वेरीज विद लोकेशन, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस अफेक्ट्स द रीजन इन टू अपोजिट वेज, फ्लड एंड ड्राउट्स, इट इज़ लार्जली अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल राइन। यानी कि सेंटेंस शुरुआत होगी आपकी एस से और एस आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ऑन वेकेशन इन टेंजियर मोरक्को माई फ्रेंड एंड आई सेट डाउन एट अ स्ट्रीट कैफ़े। हम जब वेकेशन में गए थे मोरक्को के, मेरे मित्र और मैं एक स्ट्रीट कैफ़े की बैठ गए। एट वन पॉइंट ही बेंट ओवर विद अ बिग स्माइल शोविंग मी अ सिंगल गोल्ड टूथ एंड अ डिंगी फेस। सून आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन स्टैंडिंग अलोंगसाइड मी बट दिस वन वुडंट बज। We had been cautions about beggars and told to ignore them. अब यहाँ पे गाइज सेंटेंस में साफ पता चल रहा है आपका सेंटेंस जो है क्यों से स्टार्ट होगा, यानी कि वो कह रहा है कि हम लोग जब बैठे तो मुझे जल्दी रियलाइज हुआ कि हमारे बराबर में कोई बैठा हुआ है। क्यों से स्टार्ट होगा, ऐसे तो स्टार्ट होने से रहा। यस, अब क्यों के बाद यहाँ पे एस आएगा, ये भी कंफर्म है क्योंकि दोनों में एस दिया हुआ है, क्यों और एस। अब आपको देखना है कि क्यों के बाद एस के बाद आर या फिर पी। तो यहाँ पे बच्चों इसके बाद आर आएगा बट दिस वन वुडंट बज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द मैनुअल टाइपराइटर इज वर्कड बाय हैंड, मैनुअल टाइपराइटर जो है हाथ से काम किया जाता है उस पर। द रिक्वायर्ड लेटर इज दस प्रिंटेड ऑन द पेपर, नहीं। वैन वन ऑफ द कीज इज टैप्ड, जी नहीं। दिस देन द रोलर, जी नहीं। अ शीट पेपर इज क्लिप्ड अगेंस्ट द रोलर, बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा आपका एस से स्टार्ट और एस आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे 54। आई यूजुअली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली अ लिटिल। अक्सर मैं ट्रेन में बहुत समय तक सोता था लेकिन इस बार में थोड़ा सा कम ही सो पाया। मोस्ट पीपल वांटेड इट शट एंड वांटेड इट ओपन, कई लोग उसको बंद करना चाहते थे लेकिन मैं उसको खोलना चाहता था। सून देयर वॉज अ कोरल अबाउट द विंडो, द कोरल लेफ्ट मी कम्प्लीटली अपसेट, देयर वर टू मैनी पीपल एंड टू मच लगेज एट ऑल अराउंड। तो यहाँ पे बच्चों सेंटेंस को सही सीक्वेंस बनाने एक छोटी सी कहानी से चल रही है और कुछ नहीं है। सो कह रहा है कि आई यूजुअली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन बट दिस टाइम आई स्लेप्ट ओनली अ लिटिल। क्यों, क्योंकि देयर वर टू मैनी पीपल एंड टू मच लगेज ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत सामान था। ऐसे स्टार्ट होगा, इसके बाद क्यों कन्फर्म आना है। सून देयर वॉज अ क्वारल अबाउट द विंडो, विंडो को लेकर के झगड़ा हो गया। कुछ लोग चाहते थे कि वो खुले, कुछ लोग चाहते थे कि वो बंद करे। तो यहाँ पे एस क्यू पी होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी कन्फर्म। वी स्टेड ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस, हम लोग सेकंड फ्लोर पर रुके हुए थे इंडिविजुअल हाउस के। देन वी वुड एड द 3/4 वाटर दैट ही वुड anyway add to the milk. One day he said to him that he was too old to climb upstairs with the heavy
कैन ऑफ मिल्क। माई मदर वॉज वेरी एंग्री विद द ओल्ड मैन हु ब्रॉट डायलूटेड मिल्क टू अस, सी सजेस्टेड टू हिम। अब सेंटेंस की शुरुआत देखिए बच्चों कहाँ से होगी। यहाँ पे मेरी राय में जो सेंटेंस शुरू होना चाहिए वो होना चाहिए आर से, और आर आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। रिपोर्टर्स गैदर न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर। रिपोर्टर्स न्यूज़ इकट्ठी करते हैं न्यूज़पेपर के लिए। द न्यूज़पेपर इज सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर, बात की बात है। द न्यूज़ इज क्लासिफाइड एंड अरेंज बाय द एडिटर, फिर उसको क्लासिफाइड किया जाता है और अरेंज किया जाता है। सेंटेंस के उससे स्टार्ट होगा कि वो आपका एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द ट्रायल ऑफ माधुरी गुप्ता began on the morning of 22nd March 2012, almost 2 years after she was first taken into police custody। अब यहाँ पे सेंटेंस का पहला हिस्सा को ढूंढना है। She was released on bail, जी नहीं, अभी तो पहले जान तो दोस्तों। Shortly before 10 AM, Gupta was chatting amicably with the policeman on duty on North Delhi Ties Hajaris Court, 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स। She had been jailed until January ऑफ दिस ईयर, यानी कि इसका स्टार्ट होगा आर से, आर आपका से एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। बाय 1 PM द प्रोड्यूसर्स वर रेडी एंड शो टाइम साइरेंस वेल्ड। 1 बजे तक जो है सभी प्रोड्यूसर जो रेडी थे। ही वॉज वियरिंग अ स्कल कैप एंड सपोर्टेड हिज नाउ सिग्नेचर लॉन्ग बर्ड। जमशेद वॉज टू प्री रिकॉर्ड एपिसोड ऑफ अलिफ्लाम मीम। जुनैद जमशीद मेड हिज एंट्रेंस स्टैंडिंग टॉल इन अ कुर्ता। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे आप आर से, और आर आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। वैन ही वॉज ए लिटिल बॉय ही लिव्ड ऑन ए फार्म इन द कंट्री। जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो एक फार्म में रहा करता था कंट्री के, यानी देहात के। ही यूज टू फैड टू द चिकन इन द मॉर्निंग। आफ्टर लंच इट वॉज हिज ग्रैंड फादर्स वेजिटेबल फार्म। बिल्कुल फार्म की बात हुई है तो फार्म बताना हो किसका है। यहाँ पे सेंटेंस का स्टार्ट होगा आपका आर से, ये इसके पिताजी का फार्म हाउस था। आर के बाद पी कन्फर्म है। अब पी के बाद देखना है ही यूज टू फीड द चिकन इन द मॉर्निंग, फीड द चिकन इन द मॉर्निंग। उसके बाद देखना है देन ही प्लेड, बिल्कुल उसके बाद वो खेलने जाया करता था। आफ्टर लंच ही इट वॉज टू हॉट टू वर्क और प्ले, क्योंकि लंच के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता था खेलना। तो इसका यानी कि 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 60 देखिएगा, इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 7 बजे थे, सुबह के 7 बजे थे। ही वॉज कीनली लुकिंग एट द अप्रोचिंग व्हीकल्स, हिज हाउस वॉज इन द लीड। सरदुल वॉज वेटिंग फॉर हिज स्कूल बस। टुडे इज द फाइनल डे ऑफ हिज स्कूल एथलीट मीट। सो हो सकता है सेंटेंस आर से स्टार्ट हो, लेकिन पी और से तो स्टार्ट नहीं होगा कम से कम। और बच्चों आर से यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, आर के बाद पी या फिर आर के बाद एस। तो यहाँ पे आर के बाद मेरी राय में आंसर हो जाना चाहिए आपका आर के बाद पी। सो आंसर हो जाएगा गाइज इसका डी करेक्ट 60 का। 61 देखिएगा, कह रहा है कि अ फिल्म डायरेक्टर डिसाइडेड टू लिटिल इंडीड इज नोन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 61 दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड सम स्कॉलर्स फ्रॉम राइटिंग देयर लाइव्स। जी नहीं, so far as poets are concerned, again little or nothing is known beyond the name of to them. We can be certain that poetry made its appearance। बिल्कुल सेंटेंस पी से आर से स्टार्ट होगा, आर आपका सिर्फ एक में ही, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अ फिल्म डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक अ रोमांटिक फिल्म। फिल्म डायरेक्टर ने डिसाइड किया वो रोमांटिक फिल्म बनाएगा। अ लॉन्ग स्पेल ऑफ ऑडिशन वॉज कंडक्टेड टू फाइंड अ सुटेबल हीरोइन। बात की बात है, मिस्टर मोहन लाल वॉज साइन टू द हीरो ऑफ द फिल्म। हीरो के लिए साइन किया गया, अब हीरोइन के लिए साइन किया जाएगा। क्यों से सेंटेंस शुरू होगा। अब क्यों के बाद देखते हैं, डायरेक्टर वांटेड अ न्यू फेस फॉर द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म। अब इसके बाद आर आएगा, फिर पी, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। रोहित वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। रोहित एयरपोर्ट पर गया अपने फ्रेंड को सी ऑफ यानी कि अलविदा करने के लिए। ही एक्सप्लेन दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग इन द क्राउड। बात की बात है, रोहित आस्क हिम व्हाई ही वाज वरीड एंड एग्जिस्ट। जस्ट देन अ पुलिसमैन was seen with a teenager who had a big bag in his hand. The friend appeared worried and anxious about something. सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे एस से। उसका जो फ्रेंड था दिखाई दिया उसको चिंतित और घबराया हुआ। क्यों घबराया हुआ, क्योंकि रोहित ने उसको बताया कि वो उसका जो है बैग वगैरह चोरी कर लिया गया है। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका एस से स्टार्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आई बोर्डेड अ बस फ्रॉम तिलक नगर टू द रेलवे स्टेशन। लास्ट सेंटेंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक का आंसर आप खुद दीजिएगा। देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। यस गाइस, सो आंसर दीजिएगा सही इसका। जिसका सही जवाब होगा मैं उसको हार्ट का बटन दे दूंगा, आप समझ जाना कि आपका आंसर सही है। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
आगे क्वेश्चनों के साथ में वन वर्ड वगैरह हैं आगे, उनके साथ में मिलेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही गाइस। सो फिलहाल तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, शब खैर, गुड नाइट।